हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बूम में। आज मैं आपको ऐसे 5 ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप लोग एग्जाम में बिल्कुल इजीली एंड एक्यूरेटली पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अगर इससे पहले अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया है और उसमें पैसेज सॉल्व किया है, तो उसके मुकाबले ऑफलाइन में पैसेज सॉल्व करना काफी ईजी होता है। इस चीज को आप फील कर लिए होंगे अगर आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एग्जाम दिया है तो। और ये जो आपका एग्जाम होगा ये ऑफलाइन मोड में होगा, ओएमआर बेस्ड। देखिए, एक और बात मैं आपको बता दूं कि 30 जो क्वेश्चन होगा वह हिंदी का होगा और 30 क्वेश्चन अंग्रेजी का होगा, पैसेज आधारित। ठीक है, तो पैसेज जब भी होगा तो एक चीज इसमें यह फायदा होता है कि आपको इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों साथ साथ दिए रहते हैं। मतलब जो प्रश्न पूछा जाता है ना, उसका उत्तर आपको उसी में पैसेज में ही दिया रहता है। तो एक तो ये बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसे छात्र जो बिल्कुल कुछ भी ग्रामेटिकल सेक्शन पढ़े ही ना हो, तो वो सिर्फ एग्जाम में जाएंगे। अगर उनको पढ़ने का हैबिट, जो रीडिंग हैबिट अगर उनका अच्छा होगा, तो सिर्फ कंप्रीहेंशन के बल पर ही वो बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे। उनको ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम लोग आते हैं अपने ट्रिक की ओर। देखिए, जो पहला जो तरीका है पैसेज को सॉल्व करने का, सबसे पहले ये जो आपका पैसेज दिया हुआ है, ठीक, और नीचे आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसके जो मुख्य पॉइंट्स होंगे उनको हाईलाइट कर देना है। यही सबसे इजी तरीका होता है और आसान तरीका होता है ओएमआर आधारित ऑफलाइन बेस्ड में। और इसी कारण से ऑनलाइन के मुकाबले ऑफलाइन पैसेज को सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि आपको इसमें पेन और यहाँ जो प्रश्न उत्तर रहेगा तो इसमें आपको ऐसे हाईलाइट करने का आपको अवसर प्रदान किया जाता है। तो आप इसमें मार्क कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, यहां पर एक प्रश्न आया कि बुढ़े क्या कर रहे थे। अब बुढ़े एक शब्द आया, अब आपको कंप्रीहेंशन में अपने पैसेज में ढूंढना है कि बुढ़े कहाँ कहाँ है। आप एक बार देख लीजिएगा तो उसमें जहां भी बुढ़े होगा एक बार हाईलाइट ऐसे कर लीजिएगा। इसलिए हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि आप जब भी फिर से सारे क्वेश्चन को आप ऐसे ही कुछ कुछ हाईलाइट कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन को जब भी आप पढ़िएगा तो सिर्फ उसी मुख्य बिंदु के आसपास आप पढ़िएगा, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। पहला ये तरीका हुआ। दूसरा जो तरीका है वह है पैसेज को सरसरी निगाह से पढ़ना। ठीक है, इस शब्द को एकदम ध्यान में रखिएगा, सरसरी निगाह से आपको पैसेज को पढ़ना है। बिल्कुल एकदम देख कर ध्यान से, पूरा दिलो दिमाग यहीं पे होना चाहिए, नहीं कि पढ़ रहे हैं और ध्यान कहीं और है। बिल्कुल सरसरी निगाह से इसको पढ़ लिया। तीसरा जो तरीका है वह है टाइम मैनेजमेंट का। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर जो भी स्टूडेंट टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो इसी में सबसे ज्यादा समय लगा देंगे और बाकी उनको और ज्यादा प्रश्न को पढ़ने का समय ही नहीं मिलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमको और भी जो प्रश्न है, बाकी बचे प्रश्न, वो भी पढ़ने का अवसर मिल सके। इसके अलावा तो ये कैसे आएगा, ये आएगा प्रैक्टिस से। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है पैसेज को सॉल्व करने समय, कि आप ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग ना करें। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा छात्र मिस्टेक करते हैं, ओवर थिंकिंग कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं। मान लीजिए पैसेज में दिया हुआ है, पूरा पैसेज एक मेढक की कहानी पर आधारित है और इसमें दिया हुआ है कि मेढक उछल नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट ओवर थिंकिंग कर देते हैं और सोचते हैं कि नहीं, पैसेज में ही कुछ मिस्टेक है, मेढक तो उछलते हैं, और वो उछलने वाले पर ही टिक लगा देंगे। अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो दिया हुआ है पैसेज में दिया हुआ है कि मेढक नहीं उछलते हैं, मतलब नहीं उछलते हैं। उसी के आधार पर आपको पैसेज को पढ़ना है, समझना है और उत्तर देना है, तभी आपका इसमें समझ आएगा। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। पांचवा जो तरीका है कि आपको परीक्षा के पैटर्न को समझना है। परीक्षा के पैटर्न को समझना है, और पैटर्न जो होगा वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पैटर्न समझ में आएगा। पहले कैसे पूछा गया है क्वेश्चन और उसको देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन सेटर का जो माइंड होगा उसको पकड़ने में आपको सहूलियत होगी। उसको आप पकड़ पाइएगा कि हाँ, आने वाले समय में जो एग्जाम होने वाला है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको इसका जो मॉडल सेट है और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, दोनों मैंने दे दिया है। आप वहां पे जाके उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देख भी सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट लगता है
तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, उसको मैं प्रयास करूंगा सॉल्व करने का। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे अगले ही मजेदार वीडियो में।